क्या अमेरिका की बयानबाजी ने ताइवान को भी यूक्रेन की तरह युद्ध के मुहाने तक पहुंचा दिया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आपको याद ही होगा कि यूक्रेन के हौसले की वजह अमेरिका था। अमेरिका के भरोसे ही यूक्रेन नाटो में जाने पर अड़ा रहा और रूस को चुनौती देता रहा। अब ठीक वैसी ही स्थिति ताइवान और चीन को लेकर बनी है। बाइडेन ने टोक्यो में खुलकर ताइवान का साथ देने की बात कही और चीन के खिलाफ रणनीति बनाई। लेकिन टोक्यो से बाइडेन के निकलते ही ड्रैगन लैंड से एक सनसनीखेज खबर आई है और वो ये है कि चीन बहुत जल्द ताइवान पर हमला करने वाला है। अटकलों और दावों का दौर खत्म हो चुका है। तारीख तय नहीं है, लेकिन ताइवान का अंजाम तय है। पहली बार ड्रैगन लैंड से सबूत आए हैं। ताइवान पर हमला होने वाला है। इसका पहला सबूत ये तस्वीरें हैं। ताइवान की घेराबंदी की जा चुकी है। वॉर से पहले अटैक का अभ्यास कई बार किया जा चुका है। चाइनीज भाषा में हो रही इसी बातचीत में ताइवान पर हमले की पूरी प्लानिंग है। चीन के अफसरों की बातचीत पूरी दुनिया सुन चुकी है। समंदर से आसमान तक, दिन से रात तक दुश्मन पर हमले का अभ्यास किया जा रहा है। ताइवान के करीब समंदर में गजब की हलचल है। चीन की सेना का जबरदस्त एक्शन है। वॉर शुरू नहीं हुई, लेकिन तस्वीरें किसी भयंकर युद्ध की तरह ही हैं। चीन के शक्तिशाली युद्धपोत ताइवान के करीब हैं। हेलीकॉप्टर्स की लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस चल रही है। एम्फीबियस असॉल्ट शिप दुश्मन पर बड़े प्रहार का अभ्यास कर रहे हैं। पीएलए की ईस्टर्न कमांड के फाइटर जेट्स ताइवान के बिल्कुल करीब गश्त लगा रहे हैं। टोक्यो में क्वाड की बैठक के साथ ही ताइवान के करीब जैसा माहौल बना है, वो फरवरी की याद दिला रहा है, जब रशियन फौज इसी तरह यूक्रेन के बिल्कुल करीब एक्शन में थी, वॉर एक्सरसाइज कर रही थी। युद्धाभ्यास के बाद ही हमले का सिलसिला शुरू हुआ और जंग आज तक जारी है। आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि ताइवान के करीब चीन का ऐसा एक्शन, ऐसी वॉर ड्रिल नई बात तो नहीं है। फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि चीन ताइवान पर अटैक करने वाला है? जवाब ड्रैगन लैंड से आई कुछ सनसनीखेज जानकारी और खबरें हैं। पहली बड़ी खबर, हमले की योजना बनाते हुए चीनी सेना का एक ऑडियो लीक हुआ है। दूसरी बड़ी खबर, एक मानवाधिकार कार्यकर्ता जेनिफर झेंग ने ऑडियो क्लिप को जारी किया। तीसरी बड़ी खबर, ताइवान पर हमले के लिए 1.5 लाख सैनिकों के साथ तैयारी की गई है। चौथी बड़ी खबर, 57 मिनट के ऑडियो क्लिप में चीन के टॉप अफसरों की पूरी प्लानिंग रिकॉर्ड हुई है। पांचवी खबर, ताइवान पर हमले के लिए ही चीन ने अलग अलग युद्धाभ्यास की शुरुआत कर दी है। अंदेशों का दौर खत्म हो गया है। पक्के सबूत के साथ ड्रैगन की खतरनाक प्लानिंग सामने आ चुकी है। रूस की तरह ही चीन ने अमेरिका से डरने की बजाय सुपर पावर को चुनौती देने की ठानी है। ड्रैगन की तैयारी शुरू हो चुकी है। चीन के J-11B फाइटर जेट्स के पायलट खास तौर से रात के अंधेरे में युद्ध लड़ने और हमले की प्रैक्टिस कर रहे हैं।
समंदर में एम्फीबियन बोट और टैंक से किसी द्वीप पर बड़े हमले का अभ्यास चल रहा है। ऑडियो क्लिप की कुछ अहम बातें आपको बताते हैं। पर्ल नदी डेल्टा को सुरक्षित बनाने के लिए एक सी डिफेंस ब्रिगेड बनाने की बात हुई। ताइवान स्ट्रेट मध्य और ताइवान चाइना सी के बीच कोऑर्डिनेशन पर योजना तैयार की गई। चीन की पूर्वी और दक्षिणी वॉर जोन ने गुआंगडोंग प्रांत को युद्ध की तैयारी में शामिल होने के लिए कहा। गुआंगडोंग प्रांत के लिए नए जवानों, रिटायर्ड जवानों समेत कुल 15,500 सैनिकों की भर्ती करने के लिए कहा गया है। गुआंगडोंग प्रांत को 7 तरह के नेशनल लेवल वॉरफेयर रिसोर्सेज बनाने के लिए कोऑर्डिनेट करने को कहा गया है। ड्रोन, बोट प्रोडक्शन, सैटेलाइट का प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर देने की बात की गई है। चीन की प्लानिंग तैयार है, लेकिन सबसे बड़ा डर अमेरिका को लेकर। चीन ऐसी तैयारी चाहता है ताकि ताइवान के साथ अमेरिका या क्वाड देशों के पलटवार का मुकाबला कर सके। यही वजह है कि चीन की तैयारी सिर्फ ताइवान जलमड्रू मध्य यानी 180 किलोमीटर तक ही सीमित नहीं है। चीन को साउथ चाइना सी में भी बड़ी तैयारी करनी है। चीन के पास हथियारों और सेना की कमी नहीं है, लेकिन चीन ने अभी से जमीन, अंतरिक्ष और पानी तक युद्ध छेड़ने के लिए हथियारों के प्रोडक्शन को तेज करने का आदेश दिया है। चीन जानता है कि युद्ध में नुकसान का सामना करना पड़ेगा, इसलिए अपने पर्ल नदी डेल्टा के लिए चीन ने अलग से ब्रिगेड बनाया है। चीन की प्लानिंग का खुलासा होने के बाद एक बार फिर अमेरिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या अमेरिका की बयानबाजी ने ताइवान को खतरे में डाल दिया? क्या बाइडेन की फॉरेन पॉलिसी ने ताइवान को यूक्रेन की तरह बना दिया? क्या ताइवान की मदद के लिए अमेरिका अपनी सेना भेजेगा या यूक्रेन की तरह से आउटर सपोर्ट देगा? पहले रूस और फिर चीन के रुख से इतना तो जाहिर हो रहा है कि अब एंटी वेस्ट गुट में अमेरिका का खौफ खत्म हो रहा है। रूस ने चीन को नई हिम्मत दी है और जिनपिंग युद्ध के इसी माहौल में ताइवान पर कब्जे का पुराना ख्वाब पूरा करना चाहते हैं। ताइवान सिर्फ अमेरिका के लिए साख का सवाल नहीं, बल्कि दुनिया का अब एक अहम सप्लायर देश है। सेमीकंडक्टर चिप का ताइवान सबसे बड़ा मार्केट है। दुनिया की कुल सेमीकंडक्टर चिप का आधे से ज्यादा का प्रोडक्शन ताइवान करता है। ताइवान में युद्ध से पूरी दुनिया में फोन, लैपटॉप और घड़ी जैसी चीजों का प्रोडक्शन प्रभावित होगा। हालांकि ताइवान की सुरक्षा को लेकर अमेरिका में बहुत पहले से रणनीति तैयार है, लेकिन अमेरिका खुलकर चीन से लड़ेगा इस पर दुनिया को शक है, क्योंकि यूक्रेन ने भी अमेरिका के भरोसे ही रूस को चैलेंज किया था और अंजाम दुनिया देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।